सोचिए, क्या होता है जब कानून को दो बिल्कुल सही चीजों में से किसी एक को चुनना पड़े। आज हम कानून की कुछ ऐसी ही सबसे मुश्किल कसौटियों को देखेंगे, जहां हर फैसला अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो सवाल यही उठता है कि कानून ये बैलेंस बनाता कैसे है। मतलब एक तरफ तो देखिए, एक ईमानदार अफसर को झूठे इल्जामों से बचाने की जरूरत है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म भी करना है। और सोचिए, जब किसी का अपना परिवार बसाने का सपना देश की एक बड़ी पॉलिसी से टकरा जाए, तब कानून को किधर झुकना चाहिए। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी है। पहले समझेंगे कानून के इस बैलेंसिंग एक्ट को, फिर देखेंगे भ्रष्टाचार से लड़ाई का मामला, एक जज के अलग नजरिए को, सरोगसी से जुड़े नियम और अधिकार, और आखिर में अदालत का आखिरी फैसला। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कानून का संतुलन। असल में यहीं पर कानून की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जब समाज की भलाई और किसी एक इंसान के अधिकार आमने सामने आ जाते हैं। और इस बैलेंस को ठीक से समझने के लिए हम दो बिल्कुल अलग अलग मामले देखेंगे। एक मामला जुड़ा है सरकारी सिस्टम और करप्शन से, और दूसरा एक परिवार शुरू करने के बहुत ही पर्सनल सपने से। तो हमारा पहला केस है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सेक्शन 17A से जुड़ा हुआ। और सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून वाकई ईमानदार अफसरों को बचाता है, या फिर ये भ्रष्ट लोगों के लिए एक ढाल बन गया है। तो आखिर ये सेक्शन 17A है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक फिल्टर की तरह है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सरकारी अफसर ने अपनी ड्यूटी करते हुए कोई फैसला लिया है, तो पुलिस सरकार से पूछे बिना, यानी उसकी इजाज़त के बिना, उसके खिलाफ कोई जांच शुरू नहीं कर सकती। और बस यहीं से असली बहस शुरू हो जाती है। एक तरफ हैं पिटिशनर्स, जो कहते हैं कि ये कानून तो भ्रष्ट लोगों को बचाने वाली एक ढाल है और संविधान के खिलाफ है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि भाई ये तो एक जरूरी फिल्टर है, इसके बिना तो अफसर बड़े फैसले लेने से डरेंगे और पूरा का पूरा सरकारी काम ही ठप पड़ जाएगा, जिसे पॉलिसी पैरालिसिस भी कहते हैं। अब इस केस में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच इस पर एकमत नहीं हो पाई। मतलब दोनों जजों की राय एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थी। जस्टिस BV नागरत्ना ने तो इसे सीधा सीधा गैर संवैधानिक कह दिया। उनका मानना था कि ये प्रोविजन अपने असल मकसद के बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। ये ईमानदार लोगों को नहीं, बल्कि भ्रष्ट अफसरों को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन बेंच के दूसरे जज जस्टिस KV विश्वनाथन, उनका नजरिया एकदम अलग था। उन्होंने कहा कि इस प्रोविजन को हटा देना तो बच्चे को नहाने के पानी के साथ फेंकने जैसा होगा। उनका मानना था कि जब तक ईमानदार पब्लिक सर्वेंट्स को सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक एक पॉलिसी पैरालिसिस का खतरा बना रहेगा। मतलब कोई भी मुश्किल फैसले लेने से कतराएगा। और क्योंकि बेंच का फैसला बंटा हुआ था, तो सेक्शन 17A की संवैधानिकता का सवाल अब भी अनसुलझा है। इस केस को अब एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है, जो इस पर आखिरी फैसला सुनाएगी। यानी इस कहानी का क्लाइमैक्स आना अभी बाकी है। चलिए अब इसी बैलेंसिंग एक्ट को एक बहुत ही पर्सनल मामले में देखते हैं। ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बनने का सपना देख रहा था। ये एक शादीशुदा जोड़ा था जो मेडिकल वजहों से बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा था। उन्होंने सरोगसी की एक कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। और जब तक वो दोबारा कोशिश कर पाते, तब तक कानून ही बदल गया और उनके रास्ते में नई मुश्किलें खड़ी हो गईं। तो अब उनके सामने क्या कानूनी अड़चनें थीं? पहली, एज लिमिट। जो कपल था वो सरोगेसी के लिए तय की गई अपर एज लिमिट को पार कर चुका था। और दूसरी अड़चन थी डोनर गेमीट्स को लेकर। एक नए अमेंडमेंट ने शादीशुदा जोड़ों को डोनर गेमीट इस्तेमाल करने से रोक दिया था। अब इस कपल का तर्क बिल्कुल सीधा था कि ये नियम उनसे पेरेंटहुड का फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं। तो फिर इस टकराव पर कोर्ट का आखिरी फैसला क्या रहा? जब किसी की पर्सनल तकलीफ और समाज के लिए बनी एक बड़ी पॉलिसी आमने सामने हो, तो कानून आखिर किसका साथ देता है? इस पर गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला एकदम साफ था। कोर्ट ने कहा, किसी की व्यक्तिगत कठिनाई, चाहे वो कितनी भी सच्ची क्यों न हो, वो पब्लिक इंटरेस्ट में बनाई गई किसी कानूनी पॉलिसी को खत्म करने या उसमें ढील देने का आधार नहीं हो सकती। तो कोर्ट ने उस कपल की याचिका खारिज कर दी और कानून को सही ठहराया। कोर्ट का कहना था कि हाँ, उनकी स्थिति वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बच्चे के वेलफेयर के लिए सरोगेसी को रेगुलेट करना ये राज्य का एक जायज़ पॉलिसी डिसीजन है और इसे किसी एक व्यक्ति की मुश्किल के लिए बदला नहीं जा सकता है। तो आखिर में हमारे पास 2 केस हैं और 2 बिल्कुल अलग अलग नतीजे।
करप्शन वाले मामले में अकाउंटेबिलिटी और एक स्टेबल गवर्नेंस की जरूरत के बीच की टक्कर अनसुलझी रह गई। वहीं सरोगेसी वाले केस में परिवार के अधिकार और बच्चे के वेलफेयर के बीच कोर्ट ने एक साफ फैसला सुनाया और पब्लिक पॉलिसी को ऊपर रखा। तो ये सब देखकर एक आखिरी सवाल मन में आता है, जब कानून को दो सही और जरूरी चीजों के बीच एक लाइन खींचनी पड़ती है, तो ये आखिरी फैसला लेने का हक आखिर किसका होना चाहिए? कोर्ट का, सरकार का, या फिर हम सब का यानी समाज का? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक आसान जवाब शायद है ही नहीं।